IIT Jodhpur, where innovation meets inspiration, where distinguished faculty are pushing the frontiers of knowledge, sparking ideas that have the power to transform the world, research that holds the potential to impact society. Get ready to embark on a journey through the minds of pioneers. Discover the sparks that are igniting the future. क्या हम अपनी शरीर की कोशिकाओं की गुणवत्ता प्रणाली को बेहतर बना सकते हैं, जो कि हमें आने वाले समय में अनचाही कॉम्प्लेक्स बीमारियों जैसे कि कैंसर और न्यूरोडिजेनरेशन से बचा सके। नमस्कार, मैं प्रोफेसर अमित कुमार मिश्रा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बायोसाइंस एंड बायो इंजीनियरिंग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर से। हम अपने प्रयोगशालाओं में ये प्रयोग कर रहे हैं कि कैसे अपनी कोशिकाओं की गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली को ज़्यादा बेहतर बनाएं, ताकि हम कॉम्प्लेक्स बीमारियों से बचे रहें और हम स्वस्थ रहें। इस समय हम लोग अपनी रिसर्च प्रयोगशालाओं में 3 अलग अलग दिशाओं में कार्य कर रहे हैं, ताकि हमारी सेल्स की क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम को अपरेगुलेट किया जा सके और हम कॉम्प्लेक्स बीमारियों से भविष्य में छुटकारा पा सकें। हमारी रिसर्च का पहला फोकस न्यूरो डिजेनरेटिव बीमारियों पर है। न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ेस 4 या 5 विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं, जैसे कि हंटिंगटन, पार्किंसन, अल्जाइमर, एमायोट्रोपिकल लेटरल स्क्लेरोसिस डिजीज़ और एटेक्सिया। हमारी प्रयोगशाला इस रिसर्च पर काम कर रही है कि हम ये पता कर पाएँ कि कौन सा बायोमॉलिक्यूल्स किस न्यूरोडिजेनरेशन की स्थिति में अपरेगुलेट हो रहा है या डाउन रेगुलेट हो रहा है। ये प्रक्रिया हमें बताएगी कि हम भविष्य में एक अच्छा बायोमार्कर डेवलप कर पाएंगे, जो ये बताने में बहुत सहायता करेगा कि मरीज किस पर्टिकुलर न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज़ से ग्रसित है। न्यूरोडिजेनरेशन के बायोमार्कर आइडेंटिफाई करने के लिए सेल्स के अंदर न्यूरोडिजेनरेशन स्टेट क्रिएट बनाना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये वो सेल्स हैं जिनके अंदर मिसफोल्डेड प्रोटीन एक्युमुलेट हुआ है, और ये सेल्स न्यूरोडिजेनरेशन पॉजिटिव सेल्स हैं, जिसके ऊपर हम बायोमार्कर डेवलपमेंट की रिसर्च कर सकते हैं। और ये आने वाले समय में मरीज के इलाज का खर्चा बचाएगा और उसका समय बचाएगा, ताकि मरीज जल्दी स्वस्थ हो सके और अपने घर जा सके। हमारे दूसरे रिसर्च का फोकस कैंसर के ट्रीटमेंट पर आधारित है। आज कैंसर के ट्रीटमेंट में जो डॉक्टरों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, वो उनको एक प्रॉपर एंटी कैंसरस ट्रीटमेंट देने का है। जब एक डॉक्टर एक एंटी कैंसरस ट्रीटमेंट देना शुरू करता है कीमोथेरेपी में, तो कुछ समय बाद पेशेंट की कैंसरस सेल एक रेजिस्टेंस डेवलप कर लेती हैं, और ये रेजिस्टेंस एक डॉक्टर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि वो नई दवाई की कैसे खोज करे। हम लोगों ने अपनी प्रयोगशालाओं में ये पाया है कि अगर हम कैंसर्स की सेल को रूटीन में यूज़ होने वाली पेन किलर्स जैसे कि डाइक्लोफेनेक और आइबोप्रोफेन को यूज़ करें, तो उनको कम मात्रा में कैंसर सेल्स में डालने पर वो अपना एक ससेप्टेबल इफ़ेक्ट डेवलप करती हैं, और उसके पश्चात जब हम उस पर एंटी कैंसर ट्रीटमेंट का ड्रग का इफ़ेक्ट देते हैं, तो कैंसर सेल रेजिस्टेंस कम डेवलप कर पाती हैं और उनको मारना आसान हो जाता है। ये स्ट्रेटेजी एक नोबेल स्ट्रेटेजी है, और ये ड्रग रिपर्पजिंग का वर्क फ्यूचर में एक कैंसर पेशेंट के आने वाले खर्चे को भी कम कर सकता है, और एंटी कैंसरस ट्रीटमेंट के ड्रग के इफ़ेक्ट को बहुत अत्यधिक रूप से बढ़ा सकता है, ताकि पेशेंट को कैंसर के ट्रीटमेंट में एक रिलीफ मिल सके। हमारे तीसरे रिसर्च का फोकस इम्परफेक्ट एजिंग पर है। हम ये जानना चाहते हैं कि अगर इम्परफेक्ट एजिंग की तरफ हम बढ़ते हैं, तो क्या वो आने वाले समय में एक पेशेंट को कॉम्प्लेक्स डिजीज़ जैसे कि कैंसर, न्यूरोडिजेनरेशन, कार्डियक फेलियर और किडनी फेलियर ऐसी बीमारियों को आमंत्रण दे सकता है।
हम ये मानते नहीं हैं, पर सत्य तो ये है कि इम्परफेक्ट एजिंग इज़ ए मेटाबॉलिक कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर। हमारा कार्य इस प्रयोगशाला में ये पता करना है कि हम किस तरीके के मॉलिक्यूल्स का ट्रीटमेंट सेल को दें ताकि उनकी सेलुलर एजिंग कम की जा सके। हमने अपने 2 शोध कार्यों में ये पता किया कि पौधों से निकलने वाले कंपाउंड जो कि उनके लिए हेल्दी कंपाउंड होते हैं, जैसे कि फ्लेवोनॉइड्स जो उनकी स्ट्रेस को कम करते हैं, अगर हम इनको अपनी सेल्स में यूज़ करें तो क्या ये सेल की एफिशिएंसी और सेल का प्रोटीन क्वालिटी कंट्रोल मैकेनिज्म अपरेगुलेट करते हैं। हमने पाया कि जब हम इन कंपाउंड्स का ट्रीटमेंट अपने सेल्स में देते हैं तो सेल्स ज़्यादा हेल्दी होते हैं और वो स्ट्रेस कंडीशन से लड़ाई कर पाते हैं। आने वाले समय में ये रिसर्च सेलुलर इम्परफेक्ट एजिंग को कम करेगा और जैसा कि कॉम्प्लेक्स बीमारियों के बारे में बताया गया है उनसे लड़ने की क्षमता डेवलप करेगा। आने वाले समय में बायोमार्कर्स के डेवलपमेंट का कार्य न्यूरोडीजेनरेटिव डिजीज़ से रिलेटेड पेशेंट्स के आइडेंटिफिकेशन में काफ़ी मदद करेगा, उनके रोगों का निवारण में हमें सहायता प्रदान करेगा और कैंसर में ड्रग रिपर्पजिंग का जो कार्य है वो नई ड्रग्स के खोजों में जो खर्चा होता है उसको भी कम कर सकता है और पेशेंट को एक बेहतर ट्रीटमेंट देने के लिए सहायक होगा, जो कि एंटी कैंसरस ट्रीटमेंट के द्वारा दिया जाता है। और जो कंपाउंड हम पौधों से प्राप्त कर रहे हैं वो कंपाउंड बुज़ुर्ग लोगों में कॉम्प्लेक्स क्रिटिकल इम्परफेक्ट एजिंग के डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए भी काफ़ी सहायक हो सकती है। धन्यवाद।